नाउ आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैंने सोचा नहीं था कि मैं इस मूवी को इतना एंजॉय करूंगा। मैं बात कर रहा हूँ लोका चैप्टर 1 की, जो कि मलयालम मूवी है, अभी अभी रिलीज हुई है। ये हालांकि हिंदी में डब नहीं हुई है, बट इसको मैंने इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ में ओरिजिनल मलयालम लैंग्वेज में देखा एंड इट वॉज अ वेरी प्लेजेंट सरप्राइज। वो कैसे, आइए बात करते हैं। तो जब इस मूवी के टीजर, ट्रेलर, ये सारी चीजें रिलीज हुई थी ना, तो ये समझ में आ चुका था कि दे आर एमिंग फॉर समथिंग वेरी हाई। मतलब उन्होंने एक्चुअली सोच लिया है कि जब मूवी का नाम ही चैप्टर 1 है तो एक कोई सिनेमैटिक यूनिवर्स की तरफ जा रहे हैं। साइंस फिक्शन वाला थोड़ा बहुत एंगल समझ में आ रहा था, लेकिन इससे ज्यादा टीजर, ट्रेलर, मूवी के प्लॉट के बारे में कि मूवी क्या होगा, क्या क्या कुछ नहीं होगा, इन सब चीजों के बारे में कोई भी हिंट नहीं देती। मैं हल्का फुल्का सिनॉप्सिस दे देता हूं, लेकिन मैं भी बहुत कुछ स्पॉइल नहीं करूंगा क्योंकि स्पॉयलर्स इस मूवी के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लोका चैप्टर 1 कहानी है 3 लड़कों की जो अपने अपार्टमेंट में रहते हैं, मस्ती करते हैं, काइंड ऑफ एमलेस सी लाइफ है। तब जो मेन कैरेक्टर है सनी, उसकी जिंदगी में आती है एक लड़की जो उसके सामने वाले अपार्टमेंट में रहती है। वो उसको अपनी बालकनी से खड़े होकर ताड़ता है और उस लड़की का कुछ मिस्टीरियस एंगल है जो कि हमको बहुत अच्छे से समझाया नहीं गया। बस इतना समझ में आता है कि हाँ, ये कुछ ऐसा है जिसको छुपाने की कोशिश कर रही है, और इस लड़की के बारे में कुछ ऐसा है विच इज मोर देन मीट्स द आई। मतलब जितना समझ में आ रहा है उससे कुछ बहुत ज्यादा है। अब ये क्या है, क्यों है, कैसे है, और इन दोनों के बीच में क्या कनेक्शन डेवलप होगा, और ये कहानी आखिरकार है किस बारे में, ये सब कुछ तुम्हें मूवी देखकर ही पता चलेगा। मैं बस ये बताना चाहता हूँ ना कि ये एक्चुअली एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, और मैं सिर्फ इस मूवी की नहीं, इस पूरे सिनेमैटिक यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ। ऑन द फेस ऑफ इट, मतलब इस टीजर और ट्रेलर्स को देखकर ऐसा फील होता है ना कि ये एक साई-फाई मूवी होगी। मतलब एक ऐसे एपोकलिप्स टाइप की यूनिवर्स की कहानी बताएगी, क्योंकि इनकी कॉस्ट्यूम्स भी कुछ कुछ वैसी हैं। बट मूवी एक्चुअली इज अबाउट समथिंग एल्स एंटायरली। डायरेक्शन के मामले में थोड़ा सा हिट एंड मिस है मैं बोलूंगा, क्योंकि कुछ फ्रेम्स है जो बहुत अच्छे हैं, कुछ शॉट्स में जूम इन, जूम आउट, ट्रैकिंग वगैरह सब कुछ का बहुत बेहतरीन इस्तेमाल हुआ है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक्शन उतना ज्यादा इंपैक्टफुल फील नहीं हुआ मुझे। मतलब स्लो मोशन शॉट्स तो हैं, और कुछ सीक्वेंसेस में तो इन लोगों ने वन टेक टाइप की चीज भी करने की कोशिश करी है। ये कैरेक्टर जो है कई सारे मल्टीपल लोगों को मारता जा रहा है, तो कैमरा पैन आउट होता है, फिर पैन इन करता है, और उसी टेक को कंटिन्यू किया गया है एंड इट लुक्स कूल। लेकिन उसके अलावा और भी कई सारी चीजें हैं, जैसे कि वीएफएक्स वाला डिपार्टमेंट हो गया। बिकॉज मूवी का कॉन्सेप्ट जो है ना, तो ये वीएफएक्स के ऊपर भी काफी हेवीली रिलाई करती है। लेकिन इन लोगों ने उस चीज को बहुत स्मार्टली हैंडल भी किया हुआ है। मतलब सिर्फ वहीं पर यूज किए हैं वीएफएक्स जहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, लेकिन फिर भी जहां पर भी दिखाए गए हैं ऑन पॉइंट नहीं फील होता है। ऐसा लगता है कि हाँ, मतलब ठीक है, काम चला लेंगे वाली बात है। बट लकीली मूवी इन दोनों चीजों से ज्यादा दूसरे एंगल्स पे एम्फसाइज करती है, और वो है इस मूवी की वर्ल्ड बिल्डिंग। मूवी पहले हाफ तक सिर्फ एक हल्का फुल्का कॉन्सेप्ट पकड़ के चलती है कि देयर इज समथिंग गोइंग ऑन, यू ट्राई टू फिगर इट आउट। लेकिन फर्स्ट हाफ के एंड में ये रिवील करते हैं कि एक्चुअली में माजरा क्या है। और जब तुम्हें पता चलता है ना कि ओके ये चीज चल रही है, तो तुम सेकेंड हाफ से ये एक्सपेक्ट करते हो कि ठीक है, इन लोगों ने जो कॉन्सेप्ट उठाया है ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है, एंड दे हैव टू हैंडल इट विद अ लॉट ऑफ केयर। और मैं ये भी देखना चाहता था कि ठीक है, आपने कोई चीज हमको बता दी, कोई कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया, अब आप किस हद तक इसके साथ जाते हो। तो सेकेंड हाफ जो है ना, ऐसा दिखाया गया है कि उस कॉन्सेप्ट को उठा के चलता नहीं है, दौड़ना शुरू कर देता है। बिकॉज ये लोग स्ट्रेट आउट जंप इन कर जाते हैं अपनी पूरी लोर एक्सप्लेन करने के लिए, वर्ल्ड बिल्डिंग बनाने के लिए। इट इज क्रेजी। एंड ना बहुत ही एविडेंटली ये बात समझ में आती है कि उन्होंने एक एक स्टेप को कितना केयरफुली प्लान किया हुआ है। बिकॉज जब तक मूवी खत्म होती है और क्रेडिट्स रोल करते हैं ना, तो यू विल रियलाइज कि ओके, ये हाफ एस्ट काम नहीं है कि पहली बना लेते हैं फिर देखेंगे अगर चलेगी तो दूसरी में क्या करना है। नहीं, दे एक्चुअली हैव अ प्रॉपर प्लान फॉर इट। फिर मुझे मूवी की विटिनेस काफी पसंद आई। मतलब मूवी में काफी फनी चीजें हैं। मैं मलयालम लैंग्वेज नहीं समझ पा रहा था, बट स्टिल आई कुड गेट द जोक्स सबटाइटल्स को पढ़ के भी, एंड आई कुड एंजॉय देम प्रॉपरली। तो ये समझ में आता है कि एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस और उनकी टाइमिंग, मतलब कॉमिक टाइमिंग जो है वो काफी ऑन पॉइंट है। फिर मूवी का बैकग्राउंड स्कोर बहुत ही बढ़िया, मतलब इट्स लाइक वो सारी चीजों को एम्पलीफाई करता है। और जो मूवी का एंटागनिस्ट है वो भी इन्होंने काफी केयरफुली पिक किया हुआ है। तुमने अगर लियो मूवी देखी है तो उसमें वो जो सीरियल किलर था ना, ये वही बंदा है, एंड ही इज ऑन अनदर लेवल। आई विश कि उसको और अच्छे से यूटिलाइज किया गया होता, क्योंकि उसको सेटअप तो बहुत अच्छे से किया है, बट बाय द टाइम दिस मूवी एंड्स ना, तुम्हें फील होता है कि थोड़ा सा अंडरवेलमिंग हो गया, थोड़ा और अच्छे से कर सकते थे। बट लाइक आई सेड कि पूरा सिनेमैटिक यूनिवर्स है, तो यू नेवर नो वेयर एनीथिंग गोज। फिर उसके बाद मूवी काफी सिनेमैटिक फील होती है। मतलब कलर ग्रेडिंग अच्छी है, लाइटिंग्स का अच्छा इस्तेमाल किया है। ऑल्दो ये थोड़ा सा है कि मूवी
आर्टिफिशियल फील होती है। मतलब तुमको ये बहुत ही क्लियरली समझ में आ जाएगा कि ये इन लोगों ने सेट पे पूरा शूट किया हुआ है, यहाँ पर वीएफएक्स थोड़े ऊपर नीचे हो रहे हैं, बट आई सेड बिफोर कि उतनी चीज को ना लेट गो किया जा सकता है बिकॉज द कॉन्सेप्ट दैट दे हैव एम्ड फॉर वो बहुत ऊंचा है। वो फिर मूवी ना 2.5 घंटे की है और कोई भी गाना नहीं है मूवी के अंदर, विच आई फील इज अ वेरी गुड थिंग। मतलब मूवी की स्टोरी को गाने की कोई रिक्वायरमेंट थी नहीं, तो इन्होंने 2.5 घंटे पूरी लोर, पूरा कॉन्सेप्ट, पूरे कैरेक्टर्स और जो कुछ भी इस पूरे सिनेमैटिक यूनिवर्स में दिखाना है ना, उसको बिल्ड करने के ऊपर फोकस किया हुआ है। और ट्रस्ट मी, ये 2.5 घंटे तुमको लंबे फील नहीं होते। आई मीन मैं क्वाइट जेन्युइनली मूवी के प्लॉट में, इसकी इंट्रिकेसीज में और कौन सा कैरेक्टर क्या चीज कर रहा है, क्या बोल रहा है, मैं बिल्कुल इनक्रॉस था भाई पूरे टाइम। और हाँ, 2 पोस्ट क्रेडिट सीन है, उनको मिस मत करना बिल्कुल भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अगर तुम अभी भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हो तो देखो, अगर तुम एक पॉप कल्चर के फैन हो या फिर तुमको सुपर नेचुरल एलिमेंट्स वगैरह पसंद है, सुपर हीरोज में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, तो आई वुड टेल यू टू जेन्युइनली गो फॉर इट, क्योंकि मूवी इंटरेस्टिंग है। और जिस तरह के वर्ल्ड को ये बिल्ड कर रही है ना, आई फील कि ऐसी चीज को अभी तक एम नहीं किया गया। मैं तुमको दूसरी मूवीज का एग्जांपल देके भी नहीं बता सकता कि तुमको अगर ये पसंद आई थी तो ये वाली मूवी पसंद आएगी, बिकॉज इसका प्लॉट ऐसा है कि अगर मैंने किसी दूसरी मूवी का नाम भी ले लिया तो तुमको समझ में आ जाएगा कि ओके, मूवी में ऐसा है। सो बहुत जेन्युइनली, अगर तुम पॉप कल्चर फैन हो, इन सब चीजों में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है, go for it. I hope you will enjoy it. लेकिन अगर देख लिया है तो I want to know what you guys think. मेरे को काफी बढ़िया लगा। I like कि they did not play it safe. अच्छा लगा मुझे। तुम बताना तुम्हें कैसा लगा। I'll see you in another one. और परम सुंदरी स्किप कर रहा हूं मैं।